हमारे दिमाग के अंदर दो तरह की सोच चलती है। एक तेज, जो इंस्टिंक्ट और इमोशन पर आधारित है, और दूसरी धीमी, जो लॉजिक और एनालिसिस पर आधारित है। अब सवाल यह है, अगर हमारे पास धीमी, लॉजिकल सोच मौजूद है, तो फिर हम बार बार वही गलतियां क्यों करते हैं? इसका जवाब एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल आदत में छुपा है। हम सच नहीं ढूंढते, हम अपनी मान्यता की पुष्टि ढूंढते हैं। इसे कहा जाता है कन्फर्मेशन बायस, यानी जो मैं पहले से मानता हूं, मैं वही देखना चाहता हूं, वही सुनना चाहता हूं और वही याद रखना चाहता हूं। मान लीजिए कोई इंसान पहले से मानता है कि फला कम्युनिटी खराब है, तो वो क्या करेगा? वो उसी कम्युनिटी से जुड़ी नेगेटिव न्यूज ढूंढेगा, नेगेटिव एग्जाम्पल्स याद रखेगा, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स इग्नोर करेगा। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक कहानी बन जाएगी, देखा, मैं सही था। असल में उसने रियलिटी नहीं देखी, उसने सिलेक्टिव रियलिटी देखी। दिमाग ऐसा नहीं पूछता, क्या ये सच है? दिमाग पूछता है, क्या ये मेरी बिलीफ से मैच करता है? अगर मैच करता है, एक्सेप्ट। अगर मैच नहीं करता, रिजेक्ट। सच इतना सिंपल और इतना डेंजरस है। अब सोचिए सोशल मीडिया कैसे काम करता है। आप जिस तरह की वीडियोस देखते हैं, उसी तरह की वीडियोस एल्गोरिदम आपको और दिखाता है। अगर आप पॉलिटिक्स का एक साइड देखते हैं, तो आपको वही साइड बार बार दिखेगा। धीरे धीरे आपको लगेगा पूरी दुनिया यही सोचती है, जबकि असल में आप एक एको चेंबर में फंस चुके होते हैं। आप अपनी ही आवाज को 1000 बार सुन रहे होते हैं और उसे सच समझ लेते हैं। कन्फर्मेशन बायस का असर सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, ये हर जगह है। रिश्तों में, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर केयरलेस है, तो आप उसी की केयरलेस बातें नोटिस करेंगे, उसकी केयरिंग बातें इनविजिबल हो जाएंगी। करियर में, अगर आपको लगता है कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं, तो आप हर छोटी गलती को प्रूफ बना लेंगे और हर सही आंसर को लक कह देंगे। रिलीजन में, जो पहले से मानते हैं, वो उसी स्क्रिप्चर से वही लाइन ढूंढते हैं जो उनकी बात सपोर्ट करे। साइंस में, जो थ्योरी से प्यार करते हैं, वो उसी डेटा को हाईलाइट करते हैं जो थ्योरी बचाए। यानी बायस सिर्फ आम लोगों में नहीं, साइंटिस्ट्स में भी होता है। हम सब इंसान हैं, हम सब बियास्ड हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग ये जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। अब एक और इल्यूजन समझिए, इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमें लगता है कि हम दुनिया को समझते हैं, इकोनॉमी कैसे चलती है, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, टेक्नोलॉजी कैसे बनती है। लेकिन सच ये है, हम ज्यादातर चीजों को सिर्फ सरफेस लेवल पर जानते हैं। हम हेडलाइंस जानते हैं, हम स्लोगन्स जानते हैं, हम ओपिनियंस जानते हैं, लेकिन डीप मैकेनिज्म नहीं जानते। अगर किसी से पूछा जाए मोबाइल नेटवर्क कैसे काम करता है, तो ज्यादातर लोग 2 मिनट बाद अटक जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें लगेगा, हाँ, मुझे समझ है। इसे कहा जाता है इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ, यानी मुझे लगता है मैं समझता हूं, पर असल में मैं नहीं समझता। ये इल्यूजन बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब हमें लगता है हम जानते हैं, तब हम सीखना बंद कर देते हैं, हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, हम सुनना बंद कर देते हैं, हम रिजिड हो जाते हैं, और रिजिड माइंड धीरे धीरे डेड माइंड बन जाता है। अब आते हैं एक और बहुत सटल गलती पर, हाइंडसाइट बायस, यानी बाद में सब आसान लगता है। कोई इवेंट हुआ, मार्केट क्रैश, इलेक्शन रिजल्ट, एक्सीडेंट, ब्रेकअप। इवेंट होने के बाद हम कहते हैं, मुझे पहले से पता था, ये तो ऑब्वियस था, मैंने कहा था ऐसा होगा। लेकिन सच में हमें पता नहीं था, हम बस मेमोरी को रिराइट कर रहे होते हैं। दिमाग पास्ट को ऐसा एडिट करता है जैसे हम हमेशा स्मार्ट थे। असल में हम अनसर्टेन थे, कंफ्यूज थे, लेकिन बाद में कहानी बना लेते हैं, मैं तो समझ गया था। इससे क्या होता है, हम अपनी गलती से सीखते नहीं, क्योंकि हमें लगता है मैं तो पहले से सही था।
और जो इंसान अपनी गलती नहीं देखता वो कभी ग्रो नहीं करता। अब सोचिए एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है। बच्चों को आंसर्स याद करवाए जाते हैं, प्रोसेस नहीं सिखाया जाता। रिजल्ट ये होता है, बच्चे को लगता है मुझे सब आता है, लेकिन जब रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है तो वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसने सोचने की आदत नहीं सीखी, उसने सिर्फ रिपीट करना सीखा। धीमी सोच डेवलप करने के लिए आंसर्स नहीं, क्वेश्चंस चाहिए, लेकिन सोसाइटी आंसर्स से ऑब्सेस्ड है, क्वेश्चन से नहीं। अब एक बहुत अनकंफर्टेबल सच, हम ज्यादातर बिलीव्स इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो सही है, बल्कि इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमें आइडेंटिटी देते हैं। हम कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूं, मैं इस ग्रुप का हूं, मैं इस आइडियोलॉजी का हूं। अब अगर कोई फैक्ट आए जो उस आइडेंटिटी को चैलेंज करे तो वो फैक्ट दर्द देता है, और दिमाग दर्द से बचने के लिए फैक्ट को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए लोग ट्रूथ से नहीं डरते, लोग आइडेंटिटी लॉस से डरते हैं। ट्रूथ बदल सकता है, पर आइडेंटिटी बदलना ईगो को तोड़ देता है। इस पूरे हिस्से का सार बहुत सीधा है। हम सोचते नहीं हैं, हम जस्टिफाई करते हैं, हम लर्न नहीं करते, हम डिफेंड करते हैं, हम सच नहीं ढूंढते, हम कंफर्ट ढूंढते हैं। धीमी सोच का मतलब है अपने ही बिलीफ को शक की नजर से देखना, खुद से पूछना, क्या मैं गलत हो सकता हूं? क्या मैं अधूरी जानकारी पर यकीन कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ वही देख रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है? जो इंसान ये सवाल पूछना सीख लेता है वो भीड़ से बाहर निकल जाता है। बाकी सब भीड़ का हिस्सा रहते हैं, बस अलग अलग झंडों के नीचे। भाग 2 का कोर मैसेज। सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ये है कि आप ये मान सके कि आप कितना नहीं जानते। यहीं से असली सोच शुरू होती है, यहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है।